महाराष्ट्र के 10वें बड़े शहर नांदेड़ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। सुबह की डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर हम हैं और जो सफाई पर यहाँ पर सवाल उठते रहे थे कल, आज हम तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं। आप देखें, मरीज के परिजन यहाँ पर कोई बर्तन धो रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई नहा रहा है, लेकिन उसके बीच ही आप देखें यहाँ पर सुअर किस तरह से इकट्ठा है। तो सफाई की क्या हालत है, क्या तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या यही हाल हर रोज रहता है? रोजच आहे मॅडम, रोजच आहे. आमच्या पेशंटला बघणार काय करणार. आता आम्ही पोळ्यापासून हा तर दोनदा शिजर झालं, दोनदा टाक्या इथून अजून पाणी निघालं, पट्टी कराय काळजी घेणार. क्या सफाई को लेके क्या काम हो रहा है यहाँ पर? सफाई सगळं को लेके बाहेर क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है? मॅडम सगळं बाहेरच आणावं लागते, काहीच नाही यांची सुविधा. यहाँ पे आप लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर कुछ रहे भी नहीं मिल रहे. बाहर यहाँ के जाना सब बाहर जाना, बाहर का लाना, गरीब लोग का कहाँ से लाना. देखो एक 500 का इंजेक्शन है. देखो तुम, मेरे पास आए, बताओ क्या तुम्हारे को. बाहर से बोला है लाने के लिए आपको दवा? बाहर से बोला है लाने के लिए खरीद के? हाँ, बाहर से ला रहे सब. हम इधर का कुछ भी मिल रहा नहीं, कुछ भी सौदा नहीं है. सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दवाइयाँ हैं तो आप कुछ ही नहीं यहाँ पे, पूरा बाहर का लाना पड़ा. पैसे नहीं तो बच्चा मर चला. मैम, आप सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे? हम कैंटीन में काम करते मैडम. कैंटीन में काम करते तो आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये यहाँ पे हम करते हैं, कभी भी साफ करते ये आपको बोला गया है अभी देख कर के कैमरा ऑन नहीं, है? हम हमेशा करते हैं यहाँ पे. अभी बताइए, ये हालत है, यहाँ पर सुअर घूम रहे हैं. नहीं मैडम, कुछ भी नहीं बोल सकते. खाली हमारा इतना एरिया, हम इतना हर रोज साफ करते हैं. इतना हम कैंटीन में काम करते हैं. हम यहाँ पे इतना रोज हम साफ सफाई करते हैं यहाँ पे. हाँ, पर ये तो गंदगी की बहुत ज्यादा दुर्गति है. मैडम दिन भर से लोग आते ना यहाँ पे, तो तो करते ही. आप सफाई यहाँ पे कर्मचारी हैं? क्या सफाई होती है सर? आप देखें यहाँ पे हालत. कर्मचारी कम है ना यहाँ पे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम विट्ठल भोसले. कर्मचारी कम है, कितने किस संख्या में है यहाँ पे कर्मचारी? अभी उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, हम टेंडर पे काम करते ना. अच्छा, हाँ, तो आप ये देखिए, ये कैंटीन में काम करती हैं, झाड़ू लेकर ये चला रही है, वो लेकिन कैंटीन में शायद करती ये आपका काम होना चाहिए ना? सुअर क्या हाँ, रोज रहता है. रोज रहता है तो नहीं रहना चाहिए ना? अभी उतना अस्पताल के अंदर क्यों है? वो गंदगी फैलाने, गंदगी जो रहती ना, वो खाते ना वो गंदगी विंदगी, इसलिए नहीं ला के लोग छोड़ेंगे. फैला रहे हाँ, हैं। तो आपको सफाई तो करनी चाहिए. कितनी संख्या में आप लोग सफाई कर्मचारी, कितनी संख्या में हैं यहाँ? जो कर्मचारी है यहाँ पे, एक वार्ड नंबर 1 को 2-3 कर्मचारी ऐसा रहना चाहिए. एक कर्मचारी 2-2 वार्ड कहाँ से संभालेगा? एक कर्मचारी 2-2 वार्ड 3-3 वार्ड कहाँ से संभालेगा? तो आप लोग को कोई समस्या आती है पेमेंट की, कुछ की? क्या हम आप तो लोग? टेंडर पे करते हैं, हम क्या परमानेंट नहीं है यहाँ के. अच्छा, हाँ, टेंडर पे करते हैं हम. तो मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात की भी आपत्ति जताते रहे हैं कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बाहर नहीं देना चाहिए. आखिर ये कर्मचारी अस्पताल के ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो ढंग से साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं. जैसा कि इन्होंने भी आपत्ति जताई कि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन एक ही कर्मचारी पर करीब 2 वार्ड की जिम्मेदारी है. तो सफाई किस तरह से होगी? तस्वीरें आपके सामने हैं, झलकियाँ देखें. हालांकि कैमरा ऑन होते ही यहाँ पर एक महिला कर्मचारी जो कैंटीन में काम करती हैं, उन्होंने यहाँ पर झाड़ू लगाकर ये पूरी साफ सफाई की है. अब यहाँ से सुअर आपके ही सामने कैमरे पर अब आपको गायब दिखेंगे. अगर हर रोज ये हो तो फिर शायद यहाँ पर कैमरा पहुँचने की और मीडिया पहुँचने की दरकार ही ना हो. 48 घंटे में 31 मौतें, अभी भी सुर्खियाँ बनी हुई हैं. वीवीआईपीज यहाँ भी पहुँचने वाले हैं. आज कई नेताओं का दौरा होगा, उसको लेकर सिक्योरिटी अंदर अस्पताल के पास बढ़ाई गई है. यहाँ पर एक तरह से कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि जो नर्सेज हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, दबाव भी ज़्यादा है, क्योंकि एक स्टाफ 50 पेशेंट्स को, 60 पेशेंट्स को देख रहे हैं. क्या इस तरह की स्थिति है कि कर्मचारियों की कमी है, स्टाफ की कमी है? कर्मचारी कमी है. कम है. क्या दबाव है आप लोगों पे? कितने लंबे लंबे शिफ्ट में आप लोग काम कर रही हैं? 8 घंटे. कैसे मैनेज कर रही हैं अकेले आप लोग? एक नर्स किस तरह से 50-60 मरीजों को आप मैनेज कर रही हैं? अभी जैसा होता वैसा मैनेज करते हैं हम लोग. स्टाफ लोग कम है और क्लास 4 लोग भी कम है, लेकिन डॉक्टर लोग हमको सपोर्ट कर दे. डीन सर अच्छे हैं, इसलिए वो ज़्यादा दबाव नहीं डालते, ऐसा कुछ परेशान नहीं करते, इसलिए लोग खुशी से काम करते. कितने भी पेशेंट रहा, कितना भी काम रहा ना, तो वो अपने दिल से काम करते, क्योंकि वो डीन सर अच्छे हैं. सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर? क्योंकि कहा जा रहा है सीनियर डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल, तो ट्रेनी डॉक्टर्स ही देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र देख रहे हैं. क्या कंडीशन? नहीं, लेक्चरर है. लेक्चरर है. उनकी संख्या में कमी नहीं है आप बता रही? सीनियर डॉक्टर्स की संख्या है, आते हैं विजिट कर? हो, आते हैं, डेली आते हैं, राउंड लेते हैं. लेकिन जितने सीरियस पेशेंट हैं उनको अटेंड कर पा रहे हैं या ट्रेनी बिल्कुल करते, बिल्कुल करते. हाँ, उसके लिए. हाँ, दवा के बारे में बताएंगे मैडम, दवा की क्या कमी है?
मेडिसिन तो हमारे पास वैसा नहीं है, हाँ, है, स्टॉक की कमी है। स्टॉक कमी है। और ये कौन कौन सी दवा है? लोग तो कह रहे हैं कि 1 रुपए की दवा, 15 रुपए की दवा भी लेने वो बाहर जाते हैं, क्या वाकई ऐसा है? हो, दवाई नहीं, कुछ भी दवाई नहीं है, जो थोड़ा फार्म मिलता है उसमें से चल रहा। तो इसमें अस्पताल प्रबंधन से आप लोगों ने जब कहा तो फिर क्या उनके उस पर क्या जवाब है? क्यों स्टॉक की कमी, कब दवा की खरीदी पर जो दिक्कत है हाँ, उसको लेकर क्या हो रहा है यहाँ पर काम? अभी उसके बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन मेडिसिन कम है और पेशेंट अभी चालू है। और कब से है ये कमी? 1-2 महीने से कम है सप्लाई। महीने से हाँ, सप्लाई बहुत कम है। और कुछ पेशेंट अफोर्डेबल रहते, कुछ पेशेंट अफोर्डेबल नहीं रहते बाहर से मंगाने के लिए। कोई कोई पेशेंट बाहर से चिट्ठी मुझे दी तो पॉलिटिशियन को किसी को तो कॉल करेंगे, वो बाद में इसको पहले बाहर से क्यों लिख के देते करके। इधर सप्लाई नहीं है तो कुछ लाते कुछ नहीं लाते। ये 508 का बेड है ये हॉस्पिटल का, लेकिन यहाँ कल 1200 पेशेंट था। अभी 700 पेशेंट का मैनेजमेंट कितना उगड़े, तो भी यहाँ सब करते। आजू बाजू का खेड़े का लोग क्षमता से डबल पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। पेशेंट, हाँ, 508 बेड सैंक्शन है। अभी मेरे पास एक एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट रहते, लेकिन मेरी स्टाफ और हमारे डॉक्टर लोग उसको कुछ भी ऐसा पेशेंट को सताते नहीं, उनकी केयर करते, जितना होता उतना करते। और वो वाकोड़े सर तो रात दिन काम करते। अभी सर डीन बनने के बाद भी पेशेंट का ड्रेसिंग वार्ड में, मेरा वार्ड में सर पेशेंट का ड्रेसिंग आके करते, इतना बड़ा स्टाफ होने के बाद भी। और उनके ऊपर ये जो एक एक करके पॉलिटिशियंस यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमको सबको खेद है, सबको दुख है। सर डील झाल्यापासून खूप इम्प्रूव्हमेंट झाली। ऐसा नहीं होना चाहिए था सर, बहुत दुख होगा। ऍक्च्युली ना, जे सरांनी ट्रीट केलेले पेशंट आहेत ना, त्यांच्याकडून त्यांचे रिव्ह्यू फीडबॅक घ्यायला हवे। बहुत बोला तो बहुत दुख होगा। इतने बड़े सर यहाँ पर इतने प्रॉब्लम सॉल्व करते, नहीं होना चाहिए था। हम सब लोग बहुत दुख, कोई भी किसी को भी खुशी नहीं हुई, नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे सर है हमारे, वो बहुत अच्छे। लास्ट मंथ में एक शांताबाई मारकवाड़ नाम की एक पेशेंट थी, उसका कोई भी नहीं था। इतना काम करते हो, गरीब पेशेंट को खुद सर काम करते, बहुत काम करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी एक पहला दिन हमको ऐसा मिला कि वो रात दिन काम करते, डिपार्टमेंट का भी काम करते, उधर का भी काम करते, पेशेंट को भी देखते, ड्रेसिंग तक करते सर पेशेंट का। अब भी दिन बनने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ जी है। सर, कल आप नांदेड़ गए थे, जो घटना हुई, रिपोर्ट सरकार ने तलब किया, क्या वो रिपोर्ट सबमिट हो गया और क्या कुछ बातें प्रमुखता से सामने आई है, किसकी वजह से घटना हुई है? नहीं, रिपोर्ट आने के लिए अभी 2 दिन का वक्त है जी, लेकिन मैंने देखने के बाद वहाँ 2-3 बातें सामने आई कि वो 500 बेड का हॉस्पिटल है जी, और वहाँ 1000 पेशेंट आते हैं हर रोज़, तो बहुत वहाँ बड़ी तादाद में गरीब लोग आते हैं। और वहाँ से वो तेलंगाना से आते हैं, वासीम, हिंगोली, सब अप्तराप से सब लोग आते हैं जी। और उसका हुआ है क्या कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 12 मृत्यु हो गई, हाँ, उसमें का 6 प्री मैच्योर थे जी, और 6 का थोड़ा बहुत ही उसका पोषण अच्छी तरह से नहीं हुआ था, ऐसे बच्चे थे। और जो 12 जो इतर जो गए, उसमें 70 साल के सब आगे थे। ओके, ठीक है, तो ये बुरी बात है, ये अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो समिति नियुक्त की है उसका 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। उसमें दवाई की कुछ कम नहीं थी, डॉक्टर्स भी की कुछ कम नहीं थी, लेकिन वहाँ क्लीनिंग का बहुत बड़ा मामला है। हाँ, वहाँ अच्छी तरह से हाउसकीपिंग नहीं होता है। हाँ, वहाँ अच्छी तरह से लोगों का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, तो मैंने वो जो समिति नियुक्त की है उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम तहकीकात करेंगे और जो जिम्मेदार है, हाँ, उसे हमें बख्शेंगे नहीं। जितने लोगों से हमने यहाँ पर बात की है, सीधे ये वही बातें कर रहे हैं जो सरकार जिन दावों को ठुकरा रही है। सरकार लगातार कह रही है कि स्टाफ की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है, और यहाँ पर हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं, दवा की कमी, स्टाफ की कमी और सफाई की किस तरह से यहाँ पर बुरी हालत है, वो बता रहे हैं कि खुद भी वो दवा लेने बाहर से जा रहे हैं, दवा खुद पिला रहे हैं अपने मरीजों को, अपने परिजन को, और सफाई भी खुद ही कर रहे हैं। तो इस तरह से बुरी हालत आप बीती लोगों को बता रहे हैं। और आप भी कुछ बताना चाहते हैं? आपका नाम क्या है सर?
विजय मेरा नाम है और मैं यहीं पे रहता हूँ। मैम यहाँ पे कौन भर्ती है आपका? मेरे भाई की 2 दिन पहले बेटी पैदा हुई है, उनको अभी ग्लास में रखा हुआ है। तो अभी ऐसे कंडीशन है उनकी? कंडीशन अच्छी है अभी, बट यहाँ पे दवाइयाँ और सब कुछ जो कि चीज़ें लगने वाली है वो बाहर से लेकर आने के लिए कह रहे हैं, और डॉक्टर चिट्ठी पे लिख के देते हैं कि दवाई ये दवाई की कमी है और बाहर से लेकर आइएगा। और इस ऐसी हालत है यहाँ पे कि एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सालों से मैं अभी 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, और 2 सालों से लगातार हम पेशेंट को लेकर आते हैं, हमारे परिजनों के जो भी लेकर आते हैं सीटी स्कैन के लिए और एमआरआई के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। और दवाइयों की इतनी कमी है और स्टाफ की भी मेरे ख्याल से कमी है, क्योंकि यहाँ पे सफाई का जो भी काम किया जाता है 260 लोग ही यहाँ पे सफाई के लिए है, और हर वार्ड में एक ही वो सर्वेंट यहाँ पे उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और एक वार्ड के एक सर्वेंट से काम कितना किया जाएगा, बाथरूम में सब कुछ। विजय जी, आपने अपनी आवृत्ति बताई। स्थानीय पत्रकार हैं, 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और अस्पताल की हालत खुद इन्होंने अंदर देखी है। योगेश, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसे 40 इन्फेंट वार्मर मशीन्स हैं जो ऐसे पड़ी हुई हैं, जो काम में नहीं है। क्या ये एक बड़ी वजह रही है कि दवा की कमी और इन मशीन को जो कि पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे नवजातों की मौत हुई है? पक्के तौर पर जो वार्मर मशीन है वो उस चीज़ के लिए काम में आता है जिस बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम होता है, उसके लिए वार्मर मशीन काम में आती है। दूसरा, जो 9 महीने में बच्चा पैदा होना चाहिए, अगर वो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए वार्मर मशीन ज़रूरी है। जब मैं खुद अंदर गया, जब हमने देखा तो करीब 40 से 45 मशीन जो है वो वहाँ पर एक कोने में पड़े हुए हैं, और सिर्फ 6 मशीन जो है जिनमें बच्चे रखे गए हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये अगर मशीन काम में होते तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर जो है कुछ और होती। हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैंने यहाँ पे आया था, पोले के दिन आया था मैं। पोले दिन आया था तो उसका बोले तो 2-3 दिन उसका इलाज ठीक से चालू नहीं किया था। तो बाद में मैंने यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा बोल के प्राइवेट में लेके गया, वहाँ पे 80-90 हज़ार डाल दिया, तो वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। बाद में हमारे परभनी जिला में वहाँ पे गए हम, तो वहाँ पे वेंटिलेटर मशीन नहीं था मौजूद। तो डॉक्टर वहाँ पे बोले कि सिविल में डॉक्टर बोले कि इसकी मशीन की ज़रूरत लगती है कभी भी, तो इसको लेके जाओ नांदेड़ सरकारी दवाखाने में। हाँ, यहाँ पे लाया मैं, तो 7 दिन से मैं दवाई पूरा बाहर से लेके आ रहा है। 5-6 हज़ार अभी तक मेरे गए 7 दिन में। तो 7 दिन में गए। आपने भर्ती किया है यहाँ पर, तब से आप 6 से 7 हज़ार रुपये आपने दवा पे खुद खर्च किए। यहाँ पे कोई दवा नहीं मिली आपको? यहाँ पे दवा भी नहीं है। और उसको बोला कि सिस्टर इसको बुखार है, तो वो बोलते कि औषध बोले तो जो औषध है ताप का, वो औषध हो के भी बोलते कि नहीं ख़त्म हो गया है। तो बाद में मैंने हाथ से जाके औषध देखा, तो सिस्टर बोला कि मैंने यहाँ पे औषध है, तुम दे रही क्यों नहीं? तो बोला कि मैंने देखा नहीं, तो ले लो वहाँ से, हाथ से। मैंने खुद हाथ से ले लिया औषध, बेटे को मेरी पिला दिया। अभी की बात है। तो बाद में ये सारा काम आप खुद कर रहे हैं? वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, या मौजूद होके भी नहीं कर रहे? हाँ, स्टाफ मौजूद होके भी ये काम नहीं कर रहे ठीक से, लापरवाही कर रहे। जब स्लाइन खत्म हो गई तब बोल रहे कि हाँ, मैंने आवाज़ दिया उनको कि सिस्टर स्लाइन खत्म हो गई, आके बंद कर दो। अभी मेरे को तो थोड़ा समझ में आता है स्लाइन बंद करने का ही करना। अगर मेरी अम्मी रही, अगर अनपढ़ कोई औरत रही वहाँ पे, तो बाद में वहाँ नहीं समझ पाया तो खून जाएगा, बच्चे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप दवा भी खुद ला रहे हैं, दवा भी खुद उसको पिला रहे हैं, और साफ सफाई भी। मैंने खुद वो साफ सफाई कर्मचारी रहे थे, उसको बोला कि साफ सफाई खुद, वो बोल रही कि आपके बेड के नीचे से झाड़ू मार के लो, पोछा मार के लो। मेरी बहन के साथ बहुत ही गलत हुआ मैडम। हमने उसे शनिवार को यहाँ पर एडमिट किया था मेरी बहन को, तो 1:30 बजे डिलीवरी हो गई नॉर्मल। 4 kg का बच्चा था, और सोमवार के दिन क्या बोले बच्चा डेड हो गया। बोले, और बहन भी बहुत सीरियस थी। और आज बताए कि बहन चली गई तुम्हारी, बोले अचानक से बोल दिया हमको। हमारा खर्चा 35,000 आया आज तक। पहले बच्चा खोया, उसके बाद अब आपकी बहन भी नहीं रही। बहन भी नहीं रही, बहन भी मर गई आज। क्या बोल रहा है अस्पताल, क्या हुआ? ये अस्पताल बोला तुम्हारे बहन का बहुत ब्लड गया। हमने ब्लड भी बहुत लाया, पेशी लाई, स्लाइन लाए, सब लाए। ये डॉक्टर यहाँ के कुछ भी बराबर नहीं है। डॉक्टर बहुत यहाँ गलत करे। यहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये दवाखाना बंद करना देना चाहिए। हमारा बहन का बच्चा मर गया, 4 kg का बच्चा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरी बहन डिलीवरी होने के बाद एक दिन अच्छी रही,
बोली मेरा बच्चा कहाँ है, ऐसा ऐसा बोली। बच्चा तब ठीक था और सोमवार के दिन वो बच्चा मर गया और हमने हमारे बहन को नहीं बताया तुम्हारा बच्चा डेड हो गया। ऐसे उसे सदमा लगता है इसलिए हमने नहीं बताया, तो बहन भी आज चली गई हमारे हमको छोड़कर। क्या करते हैं सर आप लोग? हम ईंट बनाते हैं, ईंट बना के खाते हैं, ईंट गन्ना तोड़ते हैं। 45,000 रुपए खर्च किए, कैसे जुटाए? वो ब्याज से लिए, ब्याज पर पैसे? ब्याज पे पैसे दिए, 5 तक की ब्याज से लिए पैसे, दूसरों से ब्याज से लिए। उनके ये बेच डाले, यहाँ के झुमके बेच डाले, वो 30,000 में लिए उन्होंने। ऐसे रहते ना गोल्डन के, वो बेच डाले हमारे आदमी के, और बेच के ये लाए खरीद के छोटे, और उसको झुमके बेचे और उसके लिए वो ब्याज का पैसा दूसरा लाए। सब किए, जितना ताकत था उतना किए, लेकिन यहाँ पर बचे नहीं हमारी बहन। और बच्चे को क्या हुआ था उन्होंने बताया? बच्चा क्यों, अगर 4 kg का था? मरने के बाद उन्होंने बताया, मरने के बाद बताया उन्होंने कि वो तो रहता ना, वो मैल खा गया बोले, मैल संडास खा गया ऐसा बोले। मरने के बाद बोला, पहले नहीं बताया उन्हें, मरने के बाद रीजन बता रहे उन्हें। और वो जो आप कम एज के जो डॉक्टर है उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, उनकी वजह से इतना सब हो रहा। अस्पताल में कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर हैं, दवा भी है, क्या कहना चाहेंगे? दवा नहीं चाहिए यहाँ पर। हम सारा मेडिकल हमने बाहर से लाया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फ्री का टेस्ट सुधा नहीं है, टेस्ट करते ना वो ब्लड, यहाँ पर नहीं है। हमने संयोग लैब है ना वहाँ पर टेस्ट करने वाला, संयोग लैब पर हमने टेस्ट किया। हमारा ब्लड लेके वो दूसरे को लगाए उन्हें। हमने हमारे बहन के वास्ते लाए थे ना, वो ब्लड दूसरे को दिया, हमारा ट्रीटमेंट दूसरे को दिया, और हमने सलाइन पेशा सब ला के दिया। उनको कुछ भी नहीं हमने कम की नहीं दिया। उन्हें हमको पर्ची ला के दिए कि हमने उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें बोले थे हमको जाओ लेके आओ, जाके लेके आओ, ऐसे पर्ची देते थे उन्हें। ऐसे बहुत सारी है मेरे पास, थोड़ी है ऐसे, अंदर बहुत सारी है। सारी दवाइयों की लिस्ट है जो आपको दी गई? नहीं, थोड़ी है, सारी दवाई की लिस्ट अंदर ही है हमारे थैली में। ये लिख के देते थे कि बाहर से लेकर आई? देते थे ऐसे हमको लेके आओ बोले कि हम जाते थे, नंगे पैर से जाता था मैं। देखो मेरे को लगाई थे, जल्दी में लगा, मेरे पैर को चप्पल नहीं, मेरी चप्पल घूम गई यहाँ पर। आपके साथ क्या हुआ, अपनी आप बीती बताइएगा। यहाँ पर एक ये भी शिकायत हो रही है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ ये सिविल में कैसा है, वो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ज्यादा लोग एज करते प्रैक्टिस लेते ट्रेनी डॉक्टर्स यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपके पेशेंट को कौन अटेंड कर रहा है? ट्रेनी डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं? ट्रेनी डॉक्टर अटेंड करे। हमारा का कहना इतना है कि यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर होना, प्रस्तुतिकरण है ना, उसमें स्पेशल डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बहुत कम है। तो ट्रेनी डॉक्टर होने की वजह से क्या तकलीफ आ रही है आपके पेशेंट को? क्या आप क्या कंडीशन देख रहे हैं उनकी? नहीं ना, वो पढ़ाई में परेशान होना या ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी मिल रही है ना उसमें। यहाँ पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना, यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है स्पेशल सभी वार्ड में। एक ही एज वार्ड बोल के नहीं है, सब वार्ड में पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल रही नहीं। यहाँ पे सीनियर डॉक्टर होना, ठीक है, सीनियर डॉक्टर की कमी आप बता रहे हैं। ये हमारा कहना है। आप लोगों पे जिम्मेदारी, इस तरह से मरीजों की हम सब संख्या देख रहे हैं जो कि क्षमता से कहीं ज़्यादा है। अगर 500 की आपकी बेड की क्षमता है तो यहाँ पर 1200 से ऊपर के मरीज़ हैं, 200 हर दिन की भर्ती की बात हो रही है और बोझ आप लोगों पर है। क्या ये सच्चाई है कि ट्रेनी डॉक्टर्स पे बड़ा बोझ है? नहीं, वैसा नहीं। हमारे सीनियर रेगुलर आते हैं और वही हमें सिखाते हैं इधर जो कुछ अभी ट्रेनी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से क्या क्या काम करवाया जाता है? आप लोगों से क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों पर मरीज की? हमें तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि पेशेंट्स को डायग्नोस कैसे करें, उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या देना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, वही अभी तो हमें यही सिखाते हैं। सारे हमारे जो सीनियर डॉक्टर है वही सब देखते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना, ये तो आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर वही वो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। पेशेंट आ रहे हैं कि आप लोग अटेंड कर रहे हैं या सीनियर देखते हैं? उसको सीनियर ही दिखते हैं। नहीं, हम भी अटेंड करते, लेकिन हमको वो सिखाते कैसे सीरियस पेशेंट हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है जो सीरियस पेशेंट भी हैं उनके लिए सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, वैसा नहीं। जो सीनियर है वही देखते। हम तो इधर ट्रेनी डॉक्टर है ना, तो हम सीखते पूरे जो कुछ है वो सीनियर डॉक्टर देखते हैं। कितनी बार विजिट करते हैं सीनियर डॉक्टर्स?
वार्ड? रेगुलर विजिट रहती है। शिफ्ट में आप बताएंगे सुबह कितने बजे? क्योंकि अभी तक तो मुझे दिखे नहीं है सुबह। हमारी तो ये पोस्टिंग अब चालू भी नहीं है, हम इधर वैक्सीनेशन के लिए जो अभी बचे हुए उनको हम वैक्सीनेशन करते डेली आके, तो ये हम कर रहे हैं अभी। अच्छा इलाज हो, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। नेता कुछ भी कहें, आप तस्वीरों पर यकीन करें, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। नांदेड़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV।